सभी को जय श्री काल भैरव। गुरु पश्य नक्षत्र के लिए जो लाइव लिया था उसके अंदर ऑडियो कट रही थी, है ना, उसके लिए दोबारा से इसको ले रहे हैं, है ना। और जो गरीब है ना, वो गरीब अपनी वजह से है। गरीब होना एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गरीब स्वयं से होता है आदमी, क्योंकि उसकी नीचता की पराकाष्ठा होती है उसके बीच में, और हर जगह पर वो अपने आप को ज़्यादा समझदार स्थापित करने की कोशिश करता है। और आ रहा प्रकृति की तरफ से जो भी कुछ होता है उसको वो काटने की स्वयं से कोशिश करता है। और अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो इसका मतलब प्रकृति तो ये चाहती है, प्रकृति की तरफ से तो एक सुझाव आ रहा है कि आप अपने आप को, अपने जीवन को बदलकर एक नई ऊर्जा के साथ में जाएं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कलकोटा जड़ी, जिसके बारे में हमने बताया है, गुरु पुष्य नक्षत्र में इसको पूजन करके एक लाल सिंदूर लगा करके, लाल कपड़े में बांध करके और चांदी का सिक्का उसमें और थोड़े से अक्षर डाल करके अगर हम रखते हैं तो वो धन का अपने आप से स्रोत खोजना शुरू कर देती है। आपके धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है ना। अब इसमें एक 21 अगस्त को आ रही है, गुरु पश्य नक्षत्र योग है, और एक है 18 सितंबर को। अब इसमें अभाज्यजित और प्रदोष है, शुभ है, चर है, अमृत है, शुभ योग है, चर है, योग है। ये सब मेरी पिछली वाली वीडियो में, लाइव वाली में है ना। तो उसमें थोड़ी ऑडियो सही थी, तो इसको मैं सारा दोबारा से वृत्तांत नहीं बता रहा हूँ। इसमें बृहस्पति की होरा के बीच में जो शुभ योग पड़ रहे हैं, है ना, जैसे बृहस्पति की होरा पड़ रही है 5:55 से 6:58 के बीच में, है ना। और एक बृहस्पति की होरा पड़ रही है 1:30 से 14:34 तक। और एक बृहस्पति की होरा पड़ रही है 20:44 से 21:39 तक, है ना। तो इस बीच में जो उत्तम योग रहेगा, उत्तम योग आपके लिए जिसमें होरा भी रहे और शुभ योग भी रहे, वो आप 5:55 से लेकर के 6:58 के बीच में कर सकते हैं, या 1:30 से 2:01 तक कर सकते हैं, या 2:01 से 2:34 तक कर सकते हैं, या 8:16 से 9:39 तक कर सकते हैं, है ना। और इसमें जो सबसे शुभ योग बन रहा है वो आपका 2:34 और 8:16 से 8:16 से 9:39 तक का, ठीक है। अब आपको इसमें जो पूजन सामग्री चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी? कलकोटा जड़ी, और उसके साथ में चावल कुछ, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल कपड़ा, लाल आसन, चांदी का एक सिक्का, लाल सिंदूर, इत्र, गुलाब, चमेली और घी का दीपक जलाना है ना। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बहुत से लोग ब्रॉडकास्ट पे आकर के गलत मंत्रों को दे रहे हैं, जो लक्ष्मी के गलत मंत्र हैं, जिसका कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे एक वीडियो मैंने देखी, उसमें 3 लाख लाइक थे, और वो उसके अंदर जो मंत्र दिया गया था वो लिख दिया गया था, अखंड विष्णु कार्यम व्यासधेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमः। इसमें अगर आप शुरू में देखें तो कार्यम है, और उन्होंने जो मंत्र लिखा गया उसमें कार्यम लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद व्यासधेन चराचरम, ये कोई संस्कृत में बनता ही नहीं है, मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करके कुछ इसका मतलब निकालेंगे तो ऐसा कोई मतलब निकलता ही नहीं है। फिर तत्पदम दर्शितम, तो तम में म की मात्रा आती है, लेकिन उन्होंने पूरा म लगा रखा है। इसके बाद में येन तस्मै श्री लक्ष्मी नमः, जबकि लक्ष्म्याय नमः होता ही नहीं है, लक्ष्मीय नमः होता है ना। और दूसरी बात की तस्मै जो है वो लग ही नहीं सकता स्त्री लिंग के साथ में, तो मंत्र बिल्कुल सरासर गलत है। और इस मंत्र का कोई भी जाप ना करे, अनिष्ट ही होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है ब्रॉडकास्ट के ऊपर और क्या नहीं चल रहा है। तो किसी सिद्ध संत से, किसी अच्छे सद्गुरु से ही इसको ग्रहण करिए,
और पाइए मंत्र को, किसी भी मंत्र को, और उसके पश्चात ही कीजिएगा। अब जिन लोगों के पास में अभी ये कलकोटा जड़ी है वो नहीं पहुंच पा रही है ना, क्योंकि कईयों की बुकिंग बाद में हुई है, तो अब 21 अगस्त तक तो पॉसिबल नहीं है आप तक पहुंचना, तो 8 सितंबर को आप करेंगे। और 8 सितंबर का जो सबसे शुभ योग पड़ रहा है वो 6:09 से 6:21 तक का पड़ रहा है, ठीक है, इस बीच में आप करेंगे। तो आप सभी के लिए मैंने यही कहना था। और अगर किसी भी तरीके की फिर भी कोई बातचीत रह गई हो जिसको करना आप उचित समझते हो तो आप इसमें मैसेज कीजिएगा। और अगर ज़्यादा मैसेज होंगे, अब व्हाट्सएप पे करने की बजाय इस जगह मतलब यहाँ पर यूट्यूब पे ही आप मैसेज कर दीजिए करिए, अपने संदेश भेज दिया कीजिए, ताकि मैं उसको कर देता हूँ। अब मैं जो बता रहा था कि गरीब अपनी वजह से गरीब है ना, वो प्रकृति तो चाहती है उसको अमीर बनाना, लेकिन वो स्वयं से गरीब है, क्योंकि उसने गरीबी के आंचल को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उस गरीबी के आंचल को छोड़ करके अमीरी की तरफ, रईसी की तरफ जाएं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरे कुछ उपायों से लोगों के काम बढ़ने और अच्छे काम बने। उन्होंने निरंतर मुझे वो कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दिया करते थे हर महीने, है ना। तो उन्होंने वो देना बंद कर दिया, और उधर से जो आ रहा था वो भी बंद हो गया। अब इस बात को स्पष्टता से तो नहीं बोला जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि कई लोग होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और उन तक डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इनडायरेक्ट रूप में बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि जिस कंडीशन को आप लेकर के शुरू से चल रहे थे, जब काम चल रहा था, तो उस कंडीशन को रेगुलर रखना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि दशांश देना ही चाहिए, किसी भी स्थान पर दे। मैं ये नहीं कहता कि हमें दे, लेकिन आप अगर नोटिस करो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में यही हुआ कि जब आपको मैंने उपाय बताया, आपका कुछ करवाया, तो आपका आना शुरू हुआ धन का। उसके पश्चात आपने स्वयं से ही मुझे देने का निर्णय लिया। मैंने किसी को भी दबाव नहीं देता हूँ। आपने हर महीने मुझे कुछ ना कुछ, जो भी जिसकी भी श्रद्धा बनी उसने दिया, और उसके पश्चात उसने बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया उसके बाद में उनके काम धंधे फिर से बंद हो गए। तो इसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारी तरफ से कोई दोष है या हमारे उपाय की तरफ से कोई दोष है। दोष कहाँ? दोष आपकी गरीबी के अंदर है, कि आपकी गरीबी उस मानसिक स्थिरता में जाकर के वहां तक बैठी हुई है कि जहां पर आप रईस बन ही नहीं सकते हैं, है ना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पुराने सिद्ध महात्माओं ने अगर दशांश निकालने के लिए कहा गया तो उसके पीछे कुछ कारण ही रहे हैं। तो अपनी कमाई का दशांश निकालना चाहिए, सभी को निकालना चाहिए, और उसको नेक कार्यों में लगाना चाहिए, जिसको भी आप नेक समझते हैं, जहां भी आप अच्छा समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुझे, लेकिन हाँ, कम से कम जिसके उपायों से, जिससे आप सही मार्ग पर आए और आपका अच्छा होना शुरू हुआ, कम से कम उसको अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकाल करके देना चाहिए। तो चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। और सभी गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ अवसर पर जो लक्ष्मी की प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, उसको खोलने का प्रयास कीजिएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूं। और किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर आप करिएगा। अगर ज़्यादा कोई प्रश्न होंगे तो फिर लाइव भी लिया जाएगा। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कलकोटा जड़ी के बारे में बता दूं कि कलकोटा जड़ी केवल और केवल हमारे पास उपलब्ध है, और 9350884333 वाले नंबर पर आपको कैटलॉग में मिल जाएगी। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। और ये कैटलॉग मैंने इसमें भी लगा दिए है ना।